रेखा जी जिनकी पति की मृत्यु अभी 7 तारीख को हुई है और सारी ये अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई है। ये अस्पताल में आईसीयू में अपने पति को सौंप कर गई थी ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो सके। अस्पताल के कहने पर इन्होंने अपने पति को आईसीयू में एडमिट कराया था। जब अपने घर खाना लेने गई और वापस लौटी तो इन्होंने देखा कि उनका पति सीढ़ियों के पास से मृत पड़ा है, जिस पर ये चिल्लाने लगी और लोग इकट्ठा होकर उन्हें ऊपर लेकर गए और वहाँ पर भी आईसीयू वालों की हिम्मत देखो आप, इन्हें धक्का देके बाहर निकाल दिया और उनके पति को अंदर ले गए और जबरदस्ती उनके गले में नलकी डाल रहे हैं ताकि उसे जीवित बता सके। जबकि वो मरीज जो आईसीयू में था, जिसमें नलकियां लगी थी, सारे उपकरण लगे हुए थे, सब कुछ निकालकर 60 सीढ़ियां उतर के नीचे आ गए और खत्म हो गया। उसके बावजूद भी अस्पताल वालों को ये जानकारी नहीं कि हमारा आईसीयू का एक मरीज जो हमारी जिम्मेदारी पर था, जिसकी जितना खत्म हो चुका है। उसके बाद उनके भाई साहब पंकज जी वहाँ पहुंचे और अपने भाई को संभालने लगे। उस पर उन पर मारपीट की गई और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। जब आज हमारे साथ में ये हो रहा है तो हमारा पूरा जोधपुर शहर जो कि इतना विश्वास करता है मथुरा दास अस्पताल के ऊपर, उनकी इस तरह की हरकतों से क्या होगा। आज एक छोटी बच्ची, जिसके 2 बच्चियां हैं, इनका कौन है, कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा, कौन इनका भरण पोषण करेगा, क्या होगा। तो हमें चाहिए न्याय और हम न्याय के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और मैं आप सबसे, इनसे नहीं, पूरे जोधपुर की जनता से निवेदन करती हूँ कि सभी जागे और इसका विरोध करें और इनका समर्थन करें। धन्यवाद। जब मैं घर का खाना लेने आई थी, मैं वापस गई तो सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर मेरे हस्बैंड सीढ़ियों पे नीचे पड़े थे। उनके मुंह से खून आ रहा था और उनकी आंखें भी ऊपर और पाँव भी नहीं टिक रहे थे। मैं अकेले ऊपर लेके गई, आईसीयू तक लेके गई, फिर भी कोई हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ नहीं था। मैंने गार्ड को बोला कि तुम कहाँ गए थे, तो वो बोल रहे थे कि मेरी दूसरी आईसीयू में ड्यूटी थी। और फिर मैं उनको लेके गई, डॉक्टर ने मेरे को धक्का देके बाहर निकाल दिया और मेरे हस्बैंड को अंदर लेके चले गए। फिर मैंने घर पे फोन किया तो मेरे सास और मेरे जेठ आए। फिर उन्होंने आके अंदर गए तो उनके साथ भी हाथापाई की और जबरदस्ती बोल रहे हैं कि ठीक है, और अब वो झूठ वीडियो डाल रहे हैं। 2-3 घंटे जिया, फिर उसके बाद डेथ हुई नहीं, उनकी हाथों हाथ डेथ हो गई। उसी टाइम हो गई थी जब मैंने उनको देखा था। उनकी सांस नहीं आ रही थी और उनके पैर भी लटक गए थे। मैं आपसे सबसे ये करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सहयोग करें और मुझे इंसाफ दिलाएं बस, और मेरे बच्चों का ये करें। मैं जाती हूँ। आज हमें उपस्थित हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। आज ही हमारे जिसमें पुष्पेंद्र सिंह नाम के हमारे भाई साहब गिरे हैं सीढ़ियों से और वो सारा आईसीयू स्टाफ, मथुरा दास माथुर के आईसीयू स्टाफ की गलती के कारण ये हुआ है। उनकी धर्मपत्नी रेखा जो अपने पति के इलाज के लिए मथुरा दास माथुर अस्पताल ले गई थी, जिससे कि वो जल्दी स्वस्थ होकर घर लौट सके। और प्रशासन और ये अस्पताल की गलती के कारण ऐसा हुआ कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति जिसे उन्होंने आईसीयू में पहुंचा दिया और आईसीयू से उनको मौत की घाट उतार दिया। ये आईसीयू में अपने पति को छोड़कर गई थी और आईसीयू स्टाफ ने उनकी पूरी जिम्मेदारी ली थी। ये उनको छोड़कर अपने घर पहुंची, वापस लौटी तो देखा 60 सीढ़ियाँ उतर उनके पति सीढ़ी के नीचे गिरे थे और जो खत्म हो चुके थे। ये उन्हें ऊपर लेकर गई। उसके बाद आईसीयू स्टाफ ने इन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया और उनके पति को जबरदस्ती बॉडी को लेटाकर उसके मुंह में कुछ इलाज करने लगे, नलकियां डालने लगे। इसी बीच इनके जेठ वहाँ पहुंचे और अपने मृत भाई को देखकर उन्हें बीच बचाव करने लगे कि क्या कर रहे हैं। उस समय उस अस्पताल के स्टाफ ने इनके भाई को भी धक्का दिया, मारपीट की, बाहर निकाला और बोला कि तू क्या करने का। और उसके बाद इस बेचारी औरत को ये कहा कि अपने पति को यहाँ से ले जाओ और जला दो और इन पर इतना दबाव बनाए कि आप बॉडी को उठा लो, अन्यथा यह इन्फेक्शन फैल जाएगा और अगर आप इस बॉडी को नहीं लेकर गए तो हम इसको यहाँ से सड़क पर फेंक देंगे। मजबूरी में ये औरत अपने पति को बॉडी को लेकर आई और आईसीयू से एक पेशेंट जिसकी सारी जिम्मेदारी अस्पताल और आईसीयू की होती है, आईसीयू में जाने के बाद में परिजनों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। उन्हें ये कहा जाता है कि आप वेटिंग एरिया में जाइए
जब आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको बुला लेंगे। इसी भरोसे ये अपने पति को वहाँ छोड़कर गई थी और उस स्टाफ ने उसका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसे इतना टॉर्चर किया, ये क्या किया वो तो स्टाफ ही जाने। और अभी भी वो सारे सबूत मिटाने में लगे हुए हैं और वो पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई जनता के सामने नहीं आ सके। इसलिए आज हम इसमें निष्पक्ष जांच हो चुके, उसके लिए हम ये ज्ञापन कलेक्टर साहब को देने के लिए आए हैं। मेरी संपूर्ण जनता से अपील है कि इनकी मदद करें और हमारे साथ रहें। धन्यवाद। जो भी ये घटनाक्रम हुआ है 7 तारीख को सवेरे, इसमें पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन नाकाम था। जो उन्होंने प्रयास किए वो सारे विफल थे, लेकिन वो प्रयास इसके लायक नहीं थे तो बच्चे बचे जा सके। पूर्णतः लापरवाही थी उसमें। एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया, एक भाई ने अपना छोटा भाई खो दिया, एक पत्नी ने अपना पति खो दिया, बच्चों ने अपना पिता खो दिया। ये सारी जिम्मेवारी अस्पताल ने अपने ऊपर नहीं ली, उन्होंने सिर्फ अपना पल्ला झाड़ा है ये कहते हुए कि हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे, हमने उस इंसान को रोकने की कोशिश की, वो हमें धक्का देके बाहर चला गया। ये पूर्णतः झूठ है। वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे इस बात का सबूत है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कैमरे सारे बंद हैं, जबकि दैनिक भास्कर के मुख्य पेज पर जो एक चित्र आया था उसमें सीढ़ी से उतर दिखाया गया था, वो कैमरा वहीं हॉस्पिटल का था। इससे ज्यादा बड़ा क्या सबूत चाहिए? और वहाँ ये कहकर मना किया जाता है कि आप पोस्टमार्टम नहीं कर पाओगे, हम तो यहाँ से बॉडी आपको नहीं ले जाओ, यहाँ से हम यहाँ नहीं रहने देंगे। तो ये पूरी तरह गलत है। आनंद फानंद में बॉडी दे दी गई, उनको बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पर कोई किसी तरह का हम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी नहीं लेंगे। अस्पताल प्रशासन बोल रहा है कि अगर कुछ होता है तो हम हड़ताल पर जाएंगे। इस तरह की भाषा, अभद्र व्यवहार अस्पताल ने किया है। अभी गुजारिश आप सभी से थोड़ा सपोर्ट करें, उचित न्याय मिले। बच्चों का भरण पोषण और रेखा जो पत्नी है मृतक पुष्पेंद्र जी की, उनको नौकरी मुआवजा जो भी उचित हो वो। और एक अपील और करूंगा, जो भी ये अस्पताल प्रशासन था जो वहाँ पर नियमित रूप से कोई काम नहीं कर रहा है, उन्हें आप सस्पेंड कीजिए। जो भी घटनाक्रम में मौजूद थे, जहाँ उनकी ड्यूटी थी, जो साथ में थे, उन सभी का बर्खास्त कीजिए। दोबारा ऐसा कोई घटना नहीं है। धन्यवाद।